ओवरऑल बजट की अगर हम बात करें, जो आज का बजट निकाला गया है, एक ओवरऑल बैलेंस बजट है विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जो हमारी मेन सेक्टर्स हैं जीडीपी के, एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई हो गया, और स्किलिंग को टच किया गया है। विमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है इस बजट में। एग्रीकल्चर के लिए 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया है। न्यू टेक्नोलॉजी एडॉप्शन या अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चर में लोगों को बेनिफिट्स दिए जाएंगे। एग्रीकल्चर जो अपना सिटीज़ हैं उधर क्लस्टर्स की बात की गई है, जो सप्लाई चेन मेंटेन करेंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो टू सिटीज़, ताकि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो। एमएसएमई में जो कोलैटरल फ्री लोन्स थे 1 लाख करोड़ 100 करोड़ तक का कैपिंग दिया गया है उसमें, जो आप अप टू 100 CR का लोन ले सकते हैं एज ए एमएसएमई। न्यू असेसमेंट क्राइटेरिया की बात की गई है बेस्ड ऑन डिजिटल फुटप्रिंट ऑफ द एमएसएमई। मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। सिडबी की रीच बढ़ाने की बात की गई है, जो इंडस्ट्रियल बैंक है, कि वो नए अपने नए ब्रांचेस खोले डिफरेंट इंडस्ट्रियल हब्स में। ई-कॉमर्स प्रमोशन इन एमएसएमईज थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की गई है। ई-कॉमर्स आने से एक्सपोर्ट हब्स बनेंगे, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। स्किलिंग में अप टू 7.5 लाख का लोन 25,000 स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। 1 करोड़ स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप कराई जाएगी टॉप 500 कंपनीज़ में। सो इंडिया यंगेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, और मैन पावर हब बन सकता है कल को, और उसके हिसाब से एक अच्छा सोचा समझा गया बजट है। विमेन के लिए 3 लाख करोड़ के प्रावधान रखे गए हैं डिफरेंट तरह के बजट के अंदर। जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस हैं फॉर सैलरीड एम्प्लॉय 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दी गई है, और फॉर फैमिली पेंशनर्स 15,000 से बढ़ा के 25,000 कर दी गई है। और अप टू 3 लाख न्यू टैक्स रजीम में कोई भी टैक्स नहीं है। सो ओवरऑल एक बैलेंस बजट है जिससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स अच्छे आएंगे इकोनॉमी पे। अगर जम्मू कश्मीर को लेके कोई स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स थी नहीं गवर्नमेंट की, बट जैसा हमने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर मोस्टली एग्री बेस्ड और एमएसएमई बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, और एग्रीकल्चर में ऑलरेडी प्रावधान दिए गए हैं। इनोवेशन और रिसर्च के लिए बजट रखा गया है, और जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है हमारा, अगर कोई उसमें टेक्नोलॉजी अडॉप्शन करता है उनको बेनिफिट्स दिए जाएंगे। एमएसएमईज़ के लिए लोन्स हैं, मुद्रा लोन को बढ़ाया गया है, तो आई एम श्योर यहाँ पे भी लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा उससे। देखने को मिला है कि एक मिला जुला बजट आया है। हर प्रावधान के लिए कुछ ना कुछ किया गया है। अगर मैं स्किल डेवलपमेंट्स की बात करूँगा, स्टूडेंट्स के लिए कुछ हद तक इंडस्ट्री लोन्स की बात की गई है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्री लोन्स की बात की गई है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो वुमेन को इस्टेब्लिश करने के लिए रिडक्शन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी की बात की गई है। नई इंडस्ट्रियल पार्क को सेटअप करने के लिए बात की गई है। किसानों की बात की जाए तो किसानों के लिए 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए प्रावधान किया गया है। इंडिया को ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने के लिए, टूरिज़्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए अभी तक 2 एरियाज़ में उन्होंने स्कीम्स दी हैं, एक उड़ीसा के लिए और बिहार के लिए। इनको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह उनको एक्सटेंड करने के लिए बात की है, सो दैट कि एक अच्छी पिलग्रिमेज और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन पाए। अगर मैं एफडीआईज़ की बात करूं तो एफडीआईज़ में काफ़ी ईज़ ऑफ रूल्स को रिड्यूस करने के लिए बात की है, सो दैट कि जो एफडी आप है काफ़ी ईजी और मतलब ईजी वे में वहाँ पे आ पाएँ। और अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर की, आपको जैसे बताया किसानों के लिए 5 लाख 5 राज्यों में क्रेडिट कार्ड स्कीम्स की बात की है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात की जाए जो आम जनता के लिए लाभ है, 50,000 से बढ़ाकर 75,000 की गई है, और पेंशनर के लिए 15,000 से बढ़ाकर 25,000 की गई है। जम्मू कश्मीर के लिए अभी स्टेट वाइज जो इंसेंटिव आने वाले हैं तो उसकी तो हम बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के लिए जो स्पेसिफिक ये बताते हैं कि क्या दिया गया है। अदरवाइज़ अगर मैं बात करूं, जैसे स्किल डेवलपमेंट्स की बात की है, स्टूडेंट्स यहाँ से भी हैं, स्किल के लाभ जो बच्चे यहाँ पे उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं। अभी तक तो स्किल डेवलपमेंट्स को लेके ही मैं बात करूँगा कि जो जम्मू के बच्चों को लाभ मिल सकता है।